और उस समय महेंद्र देव जी थे। उन्होंने वहाँ से डिवाइस ने लिख के भेजा कि दिनेश प्रताप सिंह की सेवा समाप्त करते हुए एक सुनवाई कर लें आप, सुनवाई करके सेवा समाप्त कर दें। तो यहाँ निदेशक जी ने सुनवाई किया। सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जाइए, अब इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। 3 दिन बाद मुझे पता चल रहा है कि महेंद्र देव जी ने अनुचित लाभ लेके उनको बहाल कर दिया कि इनकी नियुक्ति सही है। फिर इसके आगे आपके मंत्री से, शिक्षा मंत्री से पोर्टल पे किया हूँ और शिक्षा निदेशक को करिए कि गुलाब देवी जो मैं उनको भी मैं रजिस्ट्री द्वारा भेजा हूँ, लेकिन कहीं से कोई नहीं रजिस्ट्री द्वारा भेजना है। आप पर्सनली मिलने गए? 3 बार गया, मैं मिल नहीं पाया, बड़ा मुश्किल होता है। आपने जो ये बातें कही कि पार्टी में उनको आजीवन कारावास की सजा हुई है, तो सरकारी अधिकारी अगर सरकारी पद पे है उसको आजीवन कारावास सजा होती है तो सबसे पहले उसको निलंबन होता है। तो क्या इनकी सर्विस किसी 1 दिन 1 घंटे के लिए ब्रेक हुई है कि नहीं? ये भी सर्विस ब्रेक नहीं है। यहाँ तक कि साथियों ये जेल में रहते हुए वेतन लिए। कितने अवधि तक जेल में थे? 6 महीने। एक बार 6 मेरे पास प्रबंधक जी देखिए, ये जब जांच हुआ निदेशालय में तो प्रबंधक जी ने लेटर दिया है कि हाँ दिनेश प्रताप सिंह मेरे विद्यालय में फर्जी नियुक्ति है। ये सीधे प्रबंधक ने कहा कि ये दिनेश प्रताप सिंह, ये लेटर है प्रबंधक का। तो प्रबंधक ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? प्रबंधक कह रहे हैं मैं कैसे कार्रवाई करूँ, डिवाइस कार्रवाई करे, निदेशक कार्रवाई करे। प्रबंधक भी तो कर सकता है भाई, प्रबंधक के बाद जो लेटर इशू कर सकता है। इनकी नियुक्ति लिखित पद पे हुई है, ये प्रबंधक वहाँ के कह रहे हैं। ये प्रबंधक है विक्रम सिंह बुलबुल जी, वो कह रहे हैं कि दिनेश सिंह की नियुक्ति मेरे कॉलेज में लिखित पद से हुआ है। 7 साल तक इन्होंने नौकरी किया है वहाँ पे, इसके बाद ये सहायक अध्यापक हो गए। कॉलेज का क्या नाम है? आर्यस इंटर कॉलेज ककराही, मणियाहू तहसील है, जनपद जौनपुर। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज कहते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे कार्य कर रही है, तो क्या लगता है कि सफेद सर हम कैसे कहें? एक तरफ बाबा जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे काम हो रही है अपराध और अपराधियों के विरुद्ध। यहाँ तो दोनों है, ये अपराधी भी है, 302 का मुलजिम भी है, और अपराध भी किया है कि दोहरा लाभ लेके अपराध किया है, आजीवन कारावास से हत्या किया है। तो अपराध और अपराधी तो दोनों है। ये कैसे माने बाबा जी का? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने किया, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हम सब जगह से हार चुके हैं, इसलिए आप लोगों की शरण में आए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के साथ मेरा पूरा न्याय होगा। ये सहायक लिपिक की सर्विस बुक है। इनकी पहली नियुक्ति सहायक लिपिक पे हुआ है। 7 साल ये नौकरी की है, सहायक लिपिक का तनख्वाह भी लिए हैं। 2003 में सहायक अध्यापक बन जाते, दूसरी सर्विस में। तो सरकारी मृतक आश्रित में एक ही पद पे बने? मृतक आश्रित में दोहरा लाभ कहीं नहीं है। मेरे पास जियो है, शासनादेश है। अगर मृतक आश्रित में आप एक बार नौकरी पा लिए हैं और तनख्वाह ले लिए हैं, आप दोबारा किसी पद पे नहीं जा सकते। ये इनकी नियुक्ति है सहायक लिपिक की, ये है सहायक अध्यापक की। मैनेजर से मिलके, बाबुओं से मिलके, अधिकारियों से मिलके 7 साल में सहायक अध्यापक हो गए। क्या इस मामले को आप कोर्ट तक गए? जी, मामले में कोर्ट में मैं गया हूँ, लेकिन अभी पेंडिंग है मामला। तो अभी क्या ये प्रिंसिपल ही बन बैठे हैं? और एक बात सर ये देखा जाए, ये इनकी नियुक्ति तो पहले लिपिक पे हुआ, फिर बाद में ये सहायक अध्यापक हो गए। अभी देखिए ये विद्यालय से मुझे करेंटली मिली है सूची वहाँ विद्यालय की, इसमें इनका नंबर 12वें नंबर पे दिनेश प्रताप सिंह, और इन सबको हटा के इनको प्रिंसिपल बना दिया गया वहाँ विद्यालय में। ये दिनेश प्रताप सिंह 12वें नंबर पे है विद्यालय में, और यहाँ इनका इन सबको हटाते हैं वहाँ जातिवाद कह लीजिए, चाहे पैसे के बल पे, किसी तरह ये यहाँ प्रिंसिपल बन के बैठे हैं 3 महीने से। प्रबंधक वहाँ के कॉलेज के क्या कहते हैं विषय पर? जो हत्या करने वाला मेरे गांव का ही पुरानी रजिश रखने वाला दिनेश प्रताप सिंह है, और 2004 में हत्या हुई। हत्या का ट्रायल चला और 2011 में तो आजीवन कारावास हो गया जौनपुर न्यायालय द्वारा। 6 मतलब जब हत्या किए थे उस समय वो 6 महीने जेल में थे, सजा हुई फिर 6 महीने जेल में हुए जेल में। और उनकी नियुक्ति जो सर्विस है, उनकी सर्विस ये आर्यस इंटर कॉलेज का कराही, मणियाहू जौनपुर इंटर कॉलेज है, उनकी नियुक्ति मृतक आश्रित पद पे हुआ था। और 2004 में उन्होंने हत्या आजीवन कारावास हुआ। इन सारे पीरियड में न तो उनकी सर्विस ब्रेक हुई और न तो वो अध्यापक या लिपिक पद से निलंबित किए गए। वेतन लेते रहे, जेल में रहते हुए वेतन लेते रहे। इतना उनका रसूख है, इतने पैसे वाले हैं, इतने बड़े नेताओं से कुछ संपर्क उनका है, अधिकारियों से संपर्क है। जब मैं शिकायत किया हूँ, अब मेरा काम कल होने वाला है, पता चला तो वो दिन पहले पहुँच के पैसा दे के अधिकारियों से
अपना काम बना लेते थे। मैं एकदम थक हार चुका हूँ। तो अपनी परेशानी लेकर किसी अधिकारी के पास या मंत्री के पास? डीएम जौनपुर से मिला, डिवाइस जौनपुर से मिला, उन्होंने लेटर बना के दिया। मैं यहाँ शिक्षा निदेशालय माइक रख दीजिए, माइक हटा दीजिए। आवाज आ जाएगी, माइक रख दीजिए। मैं राजेश कुमार तिवारी, यहाँ पर जौनपुर का निवासी हूँ। सर, वहाँ 4